हेलो स्टूडेंट, आइए आज बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में अगर देखा जाएगा कुछ महत्वपूर्ण आपके कुछ बिंदु इसके बारे में जाना जाएगा। ठीक है, अगर इसमें से 2-4 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो 2-4 क्वेश्चन जो है आपका जरूर जो है इससे पूछ देता है। ठीक है, जो बहुविकल्प में आपका क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आवृत बीजी पुष्पी तथा पादपों का विशिष्ट गुण जो होता है केवल पुष्प होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पुष्प जो होता है वो पौधों का एक क्या नाम है रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जहाँ से आने वाले समय में क्या होता है कि फूल से आपके फल का निर्माण होता है। ठीक है, अगला इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि सभी पुष्प पादप प्रारंभिक रूप से स्थलीय होते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दुनिया में जितने सारे पादप होते हैं वो क्या होते हैं, स्थलीय होते हैं, क्योंकि स्थल पे ही वो पौधे होते हैं और इनसे पुष्प का निर्माण होता है, फिर पुष्प से क्या होता है पौधों का निर्माण होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लोरिकल्चर क्या होता है। तो फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या होता है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या होता है सजावटी पुष्प को हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स के नाम से जानते हैं, जिन पौधों को नहीं हम शादी विवाह में हर जगह क्या करते हैं सजावट के रूप में उनका कार्य करते हैं। ठीक है, उन्हें व्यावसायिक खेती से जुड़ी बागवानी की खेती की जाती है, इसे फ्लोरिकल्चर कहलाती है। ठीक है, फ्लोरिकल्चर होती है ना, बागवानी हम करते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के हम पौधों को लगाते हैं, जिससे नए प्रकार के आने वाले समय में क्या होते हैं सुंदर सुंदर फूल मिलते हैं और सुंदर फूल से हम किसी चीज को डेकोरेट करने में हमारा वो काम आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस पादप पर पुष्प बनते हैं उसे बीजार्धोभित तथा स्पोरोफाइट कहा जाता है। जिस पे कह रहा है कि क्या बनता है, जिस पे जो होता है वो पुष्प बनता है उसे हम क्या कहते हैं बीजार्धोभित कहेंगे या स्पोरोफाइट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन एक विस्तृत एवं जटिल प्रक्रिया होती है। लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है कि बहुत एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जिसमें आने वाले समय में क्या होता है कि आपका जो फूल होता है वो फल में बदलता है। फूल को फल में बदलने के लिए एक लंबी जर्नी से होकर आपका गुजरना पड़ता है, इसीलिए वो कह रहा है कि क्या है जटिल प्रक्रिया है। सब लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते रहेंगे। ठीक है, अगला कह रहा है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन एक विशेष जटिल प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि पुष्प के सबसे बाह्य चक्र को क्या कहते हैं बच्चों, बाह्य दल पुंज कहते हैं। देखो पुष्प के 4 ही भाग होते हैं, एक बाह्य दल पुंज होता है, एक दल पुंज होता है, एक आपका पुमंग होता है और एक आपका क्या होता है जायांग होता है। तो बाह्य दल पुंज होता है ना, जो नीचे पुष्प के हरा वाला भाग होता है जिसे हम तोड़ के हटा देते हैं, वही बाह्य दल पुंज होता है। और दल पुंज का मतलब होता है पंखुड़ियां और अंडाशय का मतलब होता है मादा जनन पाक और जायांग का मतलब हो गया वही, और उसके बाद से पुमंग का हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अंडक के फूले हुए भाग को अंडाशय कहा जाता है। पुंकेसरों से मिलकर क्या होता है पुमंग का निर्माण होता है, क्योंकि बहुत सारे क्या होते हैं स्टामेन होते हैं, वो स्टामेन सारे मिलते हैं और पुमंग यानी कि एंडोसियम का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निषेचन के लिए परागण आवश्यक होता है। जी बिल्कुल, जब तक निषेचन के परागकण आपका आएगा नहीं, पोलिनेशन की क्रिया होगी नहीं, तब तक आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्ट्रासबर्गर ने सन 1884 में सर्वप्रथम निषेचन की खोज की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि ये स्ट्रासबर्गर कौन था। तो स्ट्रासबर्गर जो यही था जिसने किसकी खोज की थी, निषेचन की खोज की थी। निषेचन होते हुए पौधों के अंदर इसने अच्छे तरीके से इसका खोज किया था। अगला कह रहा है कि संवहन पुल के चारों ओर युग तक कनेक्टिव टिश्यू उपस्थित होता है। हाँ, कनेक्टिव टिश्यू होता है जो संवहन पुल होता है ना, संवहन पुल जिसे संवहन बंडल के नाम से जाना जाता है, जिसमें जाइलम होता है और आपका क्या होता है वो जो फ्लोएम होता है, उसके आसपास की जो टिश्यू होती है उसे कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एजी नवास्चीन, ये नवास्चीन का पूरा वैज्ञानिक नाम अगर देखा जाएगा तो एजी नवास्चीन था। इन्होंने सन 1898 में अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम द्विनिषेचन तथा त्रिसमेकन के लिए त्रिसमेशन के विषय में बताया गया था। ठीक है, द्विनिषेचन का मतलब होता है डबल फर्टिलाइजेशन, त्रिसमेकन का मतलब होता है 3 केंद्रों के मिलने के स्थान को हम क्या कहते हैं त्रिसमेकन। त्रिसमेकन का मतलब क्या होता है, एक तो आपका मेल गैमीट होता है आपके फीमेल गैमीट के साथ मिलकर आपका जायगोट बनाता है, और दूसरा जो मेल गैमीट होता है वो आपके अगर देखा जाएगा जो भ्रूकोष होता है जो एम्ब्रियो सैक के नाम से जाना जाता है, उसके बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो उन दोनों पोलर न्यूक्लियाई के जाके आपका फर्टिलाइज होता है, तो हम उस प्रोसेस को त्रिसमेकन कहते हैं। और त्रिसमेकन के बाद क्या होता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण होता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि ल्यूवेनहाक कौन था। तो ल्यूवेनहाक ने सन 1719 में बहुभ्रूणता की खोज की थी। बहुभ्रूणता का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होता है उसे हम बहुभ्रूणता के नाम से जानते हैं। अगला कह रहा है कि अनिषेचित अंडा। अनिषेचित का मतलब क्या होता है, जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, बिना फर्टिलाइजेशन वाला अंडा कह रहा है कि संपूर्ण भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया को आंशिक यानी कि पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। तो पार्थोजेनेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें अंडा जो होती है वो अपने आप ही क्या कर लेती है, आने
आने वाले समय में अपने अंडाशय को फल में बदल देते हैं, जिसे अनुषेक जनन कहते हैं। सबसे बढ़िया अगर इसके में एग्जाम्पल अगर देखा जाएगा तो केला होता है। केला के लिए अगर देखा जाएगा जो फीमेल होती है उसे मेल की जरूरत ही नहीं होती, वो बिना मेल के ही क्या कर लेती है, अपने गेमीट को जायगोट में बदल लेते हैं और आने वाले समय में वो फल का निर्माण कर लेते हैं। इसी को ही हम अनिषेक फलन कहते हैं। अनिषेक फलन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप याद रखिएगा जिसे कहा जाता है बनाना। ठीक है ना, बनाना पूछता है कि बनाना में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो बनाने में आपका अनिषेक फलन की प्रक्रिया होती है। अगला कह रहा है कि बीजांडकाय के बीच में शेष भाग को पेरिस्पर्म कहा जाता है। ठीक है, तो बीजांडकाय के जो बीच के भाग होता है उसे पेरिस्पर्म कहते हैं। पेरिस्पर्म का ही होता है जो आपके गोल मिर्च वगैरह होती है ना, उनमें जो सफ़ेद भाग होता है वो पेरिस्पर्म होता है, यानी कि क्या होता है, एक्स्ट्रा कुछ आपका पदार्थ वो होता है। अगला कह रहा है कि आवृतबीजियों में दोहरा निषेचन एक प्रमुख गुण है। ठीक है ना, आवृतबीजियों में जब तक डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक उनके अंदर कोई कार्य की क्षमता अच्छे तरीके से नहीं होगी। अगला कह रहा है कि बहुभुरता का अर्थ एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण का बनना। हाँ, तो बहुभुरता का मतलब यही है कि जिसके अंदर एक से अधिक बीजांड यानी कि भ्रूण का निर्माण होगा, उसी को बहुभुरता यानी कि पॉली एम्ब्रियोनी के नाम से जाना जाता है। पॉली एम्ब्रियोनी में सबसे बड़े एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो हमारा संतरा हो गया, हमारा नींबू हो गया, जब आप खाते होंगे तो उसके अंदर देखे होंगे बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, बीज पाए जाते हैं जो बहुभुरता का निर्माण करते हैं। यानी कि आने वाले समय में क्या करें बच्चों कि जो हम बीज खा रहे थे फल और उसके अंदर जो बीज निकल रहा, बाई चांस तक हमारे 10 बीज निकला, 10 बीजों को अलग अलग जगहों पर अगर हम बो दें तो आने वाले समय में क्या होता है, एक फल से हमें 10 पौधों का निर्माण हो सकता है। उसी को बहुभुरता कहते हैं, जिसके अंदर एक या एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं। अगला कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन के बिना बीजार्धभिद युग्मोद्भिद निर्माण की क्रिया को एपोस्पोरी कहते हैं, यानी कि एपोस्पोरी के नाम से जाना भी जाता है। एक ही पादप के पुष्पों के बीच पर परागण की क्रिया क्या होती है, जिटेनोगेमी होती है। ठीक है, एक जीनोगेमी होती है, फिर गिटेनोगेमी होती है। ठीक है, तो जिटेनोगेमी का मतलब क्या होता है कि प्लांट्स एक ही है और पुष्प भी आपका एक ही है, पुष्प के बीच क्या होता है बच्चा, पर परागण की क्रिया होती है। पर परागण का मतलब क्या होता है कि एक जगह से परागकण उठकर दूसरी जगह मादा के वर्तिका के ऊपर क्या करता है, लार्ण करता है, उसी को ही हम जिटेनोगेमी की प्रक्रिया कहते हैं, यानी कि पर परागण कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विषम युग्मकी जनन पुंधानी व स्तनधानी द्वारा होता है। विषम पुंबकी अगर देखा जाए युग्मकी जो होती है वो ना जनन पुंधानी व स्तनधानी द्वारा ही होती है। स्तनधानी का मतलब फीमेल का जो होता है आपका पार्ट होता है। जंतु द्वारा परागण को क्या कहते हैं, जूफिली कहते हैं, क्योंकि जंतु द्वारा जो परागण होता है जूफिली कहते हैं, और वायु के द्वारा जो परागण होता है वो हमारा एनेमोफिली कहलाता है। ठीक है, तो अलग अलग परागण होता है, अलग अलग पराग की क्रिया अलग अलग तरीके से जीव जंतुओं के द्वारा होता है। फिर देखो यहाँ पे कह रहा है कि पक्षी द्वारा पर परागण को ऑर्थिनोफिली, और चींटी द्वारा परागण को मेरिकीकोफिली, तथा चमगादड़ द्वारा पर परागण को कैप्टेरोफिली, तथा जल द्वारा परागण को जल परागण या हाइड्रोफिली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें अनिषेक फलन द्वारा प्राप्त फल बीज रहित होते हैं। बीज रहित फल अनिषेक फल कहलाते हैं। ठीक है, अनिषेक फल का मतलब वही होता है जो भी आपको कुछ समय पहले बताया गया था, जिसे पार्थेनोजेनेसिस यानी कि पार्थेनोकार्पिक के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्या होता है कि अकेला ही जो फीमेल होती है वो आने वाले समय में अपने आप को अंडाशय में बदल लेती है, यानी कि मेच्योर हो जाते हैं और अपने ही बच्चे अपने आप अकेले ही क्या करते पैदा करते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको बताया गया ना था इसमें बनाना, और बनाना के अंदर क्या होता है बच्चों, केला नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ बनाना ऐसे होते हैं जिनके अंदर आंखों की गोटी के बराबर क्या होती हैं, उनके अंदर बीज जो होते हैं बच्चों पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुभुरता में युग्मन जो 2 या अधिक भागों में क्या होता है बच्चों, विभक्त हो जाता है। ठीक है, 2 या अधिक भागों में क्या होता है, विभक्त, यानी कि दो बराबर भागों में विभक्त हो जाए। अब प्रत्येक भाग से एक भ्रूण का क्या होता है, निर्माण होता है। बाह्य चूल के ठीक नीचे एक पतला तथा लचीला अस्त्र पाया जाता है, इसे अंतःचूल के नाम से जाना जाता है। देखो 2 चूल होता है, एक अंतःचूल होता है और एक आपका बाह्य चूल होता है। ठीक है, और यही बाह्य चूल और अंतःचूल जो होते हैं वो फल के चारों तरफ का क्या करते हैं, कवर बनाते हैं, यानी कि खोल का निर्माण करते हैं। अगला क्या है कि द्विबीजपत्री के पराग कणों में जीन जनन छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें ट्राइकोप्लेट कहते हैं। ट्राइकोप्लेट का मतलब क्या होता है कि मान लो अगर ये हमारा भ्रूण है तो इसके अंदर कितने छिद्र पाए जा रहे हैं, 3 जगह छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम ट्राई का मतलब 3 यानी कि ट्राइकोप्लेट के
नाम से जाना जाता है, यानी कि 3 जगह भ्रूण का आपका क्या होता है, छेद होता है। द्विबीजपत्री का मतलब ऐसे बीज जो 2 बराबर भागों में बढ़ जाए, द्विबीजपत्री कहते हैं। और एक बीजपत्री का मतलब क्या होता है, वो एक ही भ्रूण होता है, 2 बराबर भागों में बढ़ नहीं पाता है, ठीक है। अंडक का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, फीमेल का बात कर रहा है कि फीमेल का वह भाग जो पराग कणों को प्राप्त करता है उसे वर्तिका व फूले हुए आधारी एवं खोखले भागों को अंडाशय कहते हैं, ठीक है। तो उसका जो अग्र का भाग होता है ना, जैसे मान लो ये हमारा अग्र का भाग होता है, अग्र का भाग जो इसे वर्तिका अग्र कहता है, इसे वर्तिका कहते हैं। और नीचे का जो फूला भाग होता है, क्या कह रहा है कि फूले हुए आधारी, फूला है और नीचे भी है और आधार पे है, खोखला भी है, भाग को क्या कहते हैं बच्चों, अंडाशय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे कह रहा है कि यदि आवृत्ति बीजियों में त्रिसमेकन की क्रिया न हो तो बीज जीवन श्रम नहीं होता है, यानी कि वाइबल नहीं होता। अगर देखा जाए बच्चों तो पौधों के लिए त्रिसमेकन का होना जरूरी है, क्योंकि उससे आने वाले समय पर भ्रूणपोष का निर्माण होता है, भोजन का निर्माण होता है। जायगोट तो मान लो हमारा बन जाएगा, लेकिन जायगोट को जब तक हम भ्रूण खाना वगैरह नहीं देंगे, भोजन नहीं देंगे, तो हमारा भ्रूण कैसे बढ़ेगा, ठीक है। तो हमारा देखा जाएगा पौधों का उनका जीवन अधूरा है, ठीक है। जीवन सक्षम नहीं होता, वाइबल नहीं होता, यानी कि जीवन सक्षम में नहीं है, वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। अगर किसी को अगर हम खाना न दे, कब तक वो जिंदा रहेगा, 2 दिन 4 दिन, तो उसके बाद वो नहीं वाइबल हो पाएगा। तो वही कह रहा है। अगला कह रहा है कि इसमें पराग नलिका की वृद्धि के लिए बोरान आवश्यक होता है, ठीक है ना। देखो बच्चों, पौधों के लिए अगर देखा जाएगा तो 3 चीजें होती है वो हमारी आवश्यकता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और आपका, अगर देखा जाएगा नाइट्रोजन, पोटेशियम और आपका फास्फोरस होता है। ये 3 चीज जरूर चाहिए। जब तक आप 3 चीजें पौधों को मिलाकर देंगे नहीं, फर्टिलाइजर देंगे नहीं, खाद नहीं देंगे अच्छे तरीके से, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है वो पूरा होने के लिए नहीं देंगे, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये पौधे जो होते हैं हमारे वैसे ही मर जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है इसमें, यहाँ पे याद रखिएगा। तो ये पराग नलिका की वृद्धि के लिए बोल रहा है, और हम पूरा ओवरऑल हम बता रहे हैं कि एक जीव से दूसरे जीव के बीच में क्या कैसे क्या होना चाहिए। तो ये बोरान जो है आप नाम याद रखिएगा, क्योंकि बोरान एक ऐसा तत्व है जो पराग नलिका की वृद्धि के लिए क्या होती है, बहुत ज़्यादा आपकी आवश्यकता होती है। देखो कह रहा है कि चमगादड़ हो गया, तुम्हारा मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, बीटल हो गया, आदि का पराग का क्या कहते हैं, भक्षक कहते हैं, इसीलिए इन्हें पराग भक्षक कहा जाता है, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, ये परागकण जो होती है ना, उनका कीटों को खा लेते हैं, इसीलिए इन्हें परागकण भक्षक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे रात की रानी अर्थात रात्रि पादपों आदि में परागकण रात्रि कीट के माध्यम से होता है, ठीक है। यानी कि अगर देखा जाएगा जो रात की रानी होती है ना, रात की रानी क्या होती है, रात की रानी अगर देखा जाएगा स्त्री पादप होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो कह रहा है जैसे रात की रानी अर्थात रात्रि पादपों आदि में परागकण रात्रि कीट के माध्यम से होता है, ठीक है। कुछ कुछ पौधे जो होते हैं वो रात्रि में खिलते हैं, जिनके माध्यम से क्या होता है बच्चों, परागण की क्रिया होती है, ठीक है। तो परागण की क्रिया होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। परागण होगा नहीं तो परागकण मादा के वर्तिका पर लैंड नहीं करेगा, तो निषेचन की प्रक्रिया हमारी कैसे आगे बढ़ेगी, नहीं आगे बढ़ेगी। तो वही चीज है, ठीक है। अगला कर रहा है कि अंतर्जातीय अनिश्चितता को स्व अनिश्चितता भी कहते हैं, ठीक है। लेम पॉमिल्स ने सर्वप्रथम सन 1933 में मक्का के भ्रूणपोष का क्या किया था, संवर्धन किया था, यानी कि क्या किया था बच्चों, कल्चर किया था, ठीक है। तो इसका भी नाम आप यहाँ पे याद रखेंगे, लेप्स का, ठीक है ना। ये कई बार पूछा है। कह रहा है कि चेलोजिस्पर्म में निभागीय क्षेत्र में पेरिस्पर्म सदृश उत्तक को कहा जाता है। द्विनिषेचन की क्रिया में 5 केंद्रक होते हैं, 2 नर और क्या होता है बच्चों, 3 मादा होती है, कि ठीक है। 2 नर और 3 मादा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे द्विनिषेचन के 5 केंद्र की होते हैं। 5 केंद्र के नहीं तो होते हैं, लेकिन अगर देखा जाएगा 7 केंद्र की और 8 कोशिकीय होते हैं, ठीक है ना। 7 केंद्र के का मतलब क्या होता है, 3 सेल ऊपर होता है आपका, 3 सेल नीचे होता है, 2 सेल बीच में होता है, जिसे हम 8 कोशिकीय 7 केंद्रकीय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सॉरी 7 सेल और 8 न्यूक्लियाइड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक पूरा हमारा टोटल 8, ठीक है। तो 7 कोशिकीय और क्या होता है बच्चों, हमारा 8 केंद्रकीय होता है। तो ये चीज जिसे डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। अगला कह रहा है कि रोजन वर्ग हमारा एक वैज्ञानिक है, उसके बारे में बात करें तो रोजन वर्ग ने 1907 में अपबीजरूपता की क्या की है बच्चों, खोज की है, ठीक है। तो इसका भी नाम है, इसमें आप याद रखेंगे। अगला इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि आवृत्ति पौधे में द्विनिषेचन जो क्रिया में 2 बार युग्मक
भाग लेते हैं, अतः 2 बार निषेचन की क्रिया होती है, अतः इसे द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। देखो, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब अगर देखा जाएगा तो इसमें क्या होता है कि आवृत्ति बीजी पौधे में निषेचन क्रिया 2 नर युग्मक भाग लेता है। दो इसमें नर युग्मक चाहिए, ठीक है ना। 2 बार निषेचन की क्रिया होती है। कितनी बार होगी? 2 बार निषेचन की। अच्छा ये बताइए, जब 2 नर युग्मक होगा तो निषेचन भी हमारा कितने होगा? 2 होगा। तो इस प्रकार निषेचन को हम क्या कहेंगे? दोहरा निषेचन कहेंगे, या निषेचन या फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप हमेशा इसमें याद रखेंगे। अगला देखो, इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि सैल्विया का पराग के पुष्प द्विओष्ठीयता के कहते हैं, ठीक है ना, द्विकोष्ठीय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सल्विया में परागकण क्रिया मधुमक्खी द्वारा होती है। ठीक है, सल्विया की जो परागकण की क्रिया होती है वो जो मधुमक्खी के द्वारा ही होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें अंड उपकरण के बीच की बड़ी अंड कोशिका और इसके दोनों पार्श्वों में कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे सहायक कोशिका के नाम से जाना जाता है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि अंड उपकरण के बीच बड़ी अंड कोशिका, जिसे एक सेल कहते हैं, और इसके दोनों पार्श्व में कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे सहायक सेल्स के नाम से जाना जाता है। देखो, जो सेल्स होती है ना, नीचे जो 3 गो सेल होता है, तो बीच वाली तो अंड हो गए, जो अगल बगल होती है उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? सहायक कोशिका के नाम से जानते हैं। ये सहायक कोशिका बेसिकली अगर देखा जाएगा तो जो पराग नलिका आ रही है, पराग नलिका को अंदर हमारे क्या बच्चे 2 नर युग्मक, ये दोनों नर युग्मक को अंदर जाने के लिए क्या कर देती है? रास्ता प्रदान करती है। ठीक है, तो आप इसके बारे में याद रखेंगे। परागकण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण होता है, एक परपरागण। स्वपरागण का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपका पौधा एक ही है, उसी पौधे में बहुत सारे आपके फूल पौधे जो है खिले हुए हैं। ठीक है, और आने वाले समय में क्या हो, ठीक है ना, 2 परागण होते, स्वपरागण परपरागण। देखो, स्वपरागण में अगर देखा जाए तो मान लो कोई पौधा है और उस पौधा में क्या होता है बच्चे? मान लो पुष्प है, तो पुष्प हमारा द्विलिंगी भी होता है, एक लिंगी भी होता है। तो ये स्वपरागण के अगर चांसेस अगर देखा जाएगा अधिकतर द्विलिंगी पुष्पों में ही होता है, क्योंकि अगर मान लो अगर एक पुष्प है तो उस पुष्प में नर में भी है और आपका मादा भी है। तो नीचे आपका मादा है, ऊपर आपका क्या है बच्चों? नर है। तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो गुड़हल का पुष्प है, पौधा है, तो क्या गुड़हल के पौधे में एक ही पुष्प खिलता? नहीं खिलता है, बहुत सारा पुष्प होता है। तो एक मान लो पुष्प, एक ही पौधा है और एक ही पौधे का जो पुष्प का कण है परागकण, उसी पौधे के दूसरे पुष्प के मादा के वर्तिकाग्र के ऊपर लैंड करता है, तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, लेकिन निषेचन की क्रिया एक ही में हो रही है, तो एक ही पौधे में हो रहा है या एक ही पौधे के 2 फूलों के बीच हो रहा है, जिसे हम स्वपरागण यानी कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन के नाम से जानेंगे। पर परागण का मतलब क्या होता है कि जो अपने आप से निषेचन की क्रिया नहीं हो रही है। ठीक है, निषेचन हो ही रहा है, यानी कि कुछ जब तक इनके अंदर बायोलॉजी केमिकल वगैरह नहीं रहे तब तक इनका निषेचन ही नहीं होगा। तो वो चीज़ बता रहा है इसमें सहायक कोशिका के बारे में, सॉरी ये आपका परपोषण के बारे में। ठीक है, अगर देखो कह रहे युक्का एवं पतंगों के पादपों यक्का एवं पतंगों के पादपों के बीच एक विशिष्ट सहजीवी संबंध पाया जाता है। युक्का एंड मॉथ, युक्का एंड मॉथ में अगर देखा जाए बच्चों, तो युक्का क्या करती है? मॉथ के बच्चों को अपने अंदर रखने के लिए जगह देती है, लेकिन आने वाले समय में क्या करती है कि ये मॉथ जो होती है जहाँ पे रहती है उसी जगह को बर्बाद करने लगती है। ठीक है, जिसके वजह से क्या करता है कि युक्का जो होता है जहाँ पे रहने के लिए स्थान देता है मॉथ को, वो जगह ही डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो युक्का और मॉथ की अपनी एक स्टोरी है। वही कह रहा है कि इनके बीच एक विशिष्ट सहजीवी संबंध बताता है। सहजीवी का मतलब ये होता है कि 2 जीव आपस में इस संबंध स्थापित कर रहे हैं कि पहले की दूसरा और दूसरे की आवश्यकता जो होता है वो हमारी पहला पूरा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्त्री के गेहूं में स्त्री के तथा वर्तिकाग्र अधिक रोली पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ इसको याद रखना। कह रहा है कि गेहूं में स्त्री के जिसे पिस्टिल कहा जाता था और वर्तिकाग्र जो होती है वो रोमिल पाए जाते हैं। गेहूं में स्त्री केसर और वर्तिकाग्र अधिक रोमिल पाया जाता है। रोमिल का मतलब होता है फेदरी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूणपोष भोज्य पदार्थों को संग्रह करने का क्या करता है बच्चों? कार्य करता है। बिल्कुल संग्रह करने के कार्य करता है, क्योंकि जब तक भूणपोष नहीं होगा तब तक जायगुड़ जो होता है हमारा भोजन नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें ये रहा बच्चों हमारा क्वेश्चन। ठीक है, आप अच्छे से इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 1-2 बार अगर आप वीडियो देख लेंगे तो इसमें का आपको क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि ये चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया। अब थोड़ा सा आप इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखेंगे तो आपको बिल्कुल ये चैप्टर अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इसमें इतना ही। वीडियो अच्छी लगी बच्चों तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करिए ताकि आगे बढ़ा जाए और आपके सामने नई नई कंटेंट को लेकर आया जाए। जो भी आपके डाउट्स वगैरह है नहीं समझ में आता तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके हमसे पूछे, तो उसका समाधान आपको बताया जाएगा।
थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चों।